लाहौर के इलाके हरबंसपुरा से एक ऐसा संजीदा और मुतनाज़ा वाक़या सामने आया है जिसने न सिर्फ पुलिस के किरदार बल्कि पूरे निज़ाम इंसाफ पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। इतलात के मुताबिक एक खातून फ़ायज़ा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चंद अफराद अवैस खान, इश्तियाक गुजर और बाला गुजर की जानिब से इनके घर पर मुबैना तौर पर पथराव किया गया है, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर 15 पर पुलिस को इतला दी। लेकिन मुतासर खातून के मुताबिक जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सूरत हाल ने एक हैरानकुन रुख अख्तियार किया। इल्ज़ाम है कि कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने मुद्दईया खातून, एक मुकामी क्राइम रिपोर्टर और दीगर अफराद को ही हिरासत में ले लिया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर 15 पर मदद के लिए कॉल करने वाली खातून ही क्यों हवालात में पहुंची? क्या ये इंसाफ का निज़ाम है या फिर कहीं ना कहीं ताकत का गलत इस्तेमाल? मुतासर खातून ने मजीद इल्ज़ाम आयद किया है कि मुबैना तौर पर मुलज़मान से 40,000 रुपये लेकर इन्हें छोड़ दिया गया है, जिसने इस मामले को मजीद संगीन बना दिया है। यहाँ सबसे अहम सवाल यह है कि अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त साबित होते हैं तो क्या पुलिस के अंदर एहतसाब का कोई मौसर निज़ाम मौजूद है, और अगर ये इल्ज़ाम गलत हैं तो फिर असल हक़ाइक़ अवाम के सामने क्यों नहीं लाए जा रहे? इस वाक़े के बाद मुतासर खातून ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ और DIG ऑपरेशन फैसल कामरान से फौरी नोटिस लेने, शफाफ तहकीकात कराने और इंसाफ फराहम करने की अपील की है। नाज़रीन, एक और अहम सवाल ये भी है कि जब शहरी अपनी हिफाजत के लिए 15 पर कॉल करते हैं तो क्या वो वाकई वो महफूज रहते हैं या फिर खुद ही निशाना बन जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसे वाक़यात कब तक दोहराए जाते रहेंगे और अवाम कब तक इंसाफ के इंतज़ार में रहेंगे? फ़िलहाल पुलिस की जानिब से इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने ना आया, ताहम हम इस केस पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। हम आपको इस केस की हर नई पेशरफ्त से आगाह करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ायज़ा, मैं रिहायशी हूँ फतेहगढ़ की। 16 तारीख की रात मेरे साथ बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ जी। ठीक है, मेरे गली मोहल्ले के कुछ लोग थे जो कि जिनका नाम है हाजी अवैस, बाला गुजर, इश्तियाक साहब और शहजाद गुजर। ठीक है, जो कि इन लोगों ने रात को हमें परेशान किया। इन लोगों ने बनाया हुआ है स्टैंड, ठीक है, बाइक का स्टैंड बनाया हुआ है हमारी गली में। आते जाते मोहल्लों को छेड़ते हैं, मोहल्लेदारों को छेड़ते हैं, हम लोगों को छेड़ते हैं। जब हम लोग वहाँ से गुजरे तो इन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी वाले अल्फाज बोले, तो और इन्होंने फिर जब मैं बोली उनको तो इन लोगों ने पथराव हमारे घर में किए। ठीक है, जब इन्होंने हमारे घर में पथराव किए, मैंने हेल्प लेने के लिए 15 पे कॉल की। 15 पे कॉल किए तो जनाब वहाँ पे फ़ौरन पहुँच गए SI फरियाद भट्टी और ASI अरफान। वहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं। उन लोगों ने मेरी बात सुनने की बजाय उन लोगों ने जो मेरे मुखालिफ की बात सुनी, मुझे पूरी रात थाने में बंद रखा। मुझे औरत ज़ात को पूरी रात थाने में बंद रखा और मैं अकेली औरत, कोई मेरे साथ लेडीज़ नहीं थी, मुझे बंद रखा। पहले मुझे यहाँ पर बंद रखा हरबंसपुरा थाने में, फिर उसके बाद इन लोगों ने बंद रखा मुझे लिटन रोड। और मेरी 16 साल की, 15 साल की बेटी थी और 11 साल की बेटी थी। वो दोनों रात तड़पती रही, घर में अकेली थी और वो तड़प